भीमापुर गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अपने आसपास के गांव में भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन उसे लगने लगा उसे बहुत ही कम भिक्षा मिलती है, जिससे उसके घर का गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। तभी उसे ख्याल आया, क्यों ना राजा से मदद मांगी जाए। वह अगले ही दिन राजा से मिलने राज दरबार की ओर निकल पड़ा। जब वहां जंगल के बीच नदी के किनारे से गुजर रहा था, तभी उसे एक कछुआ दिखाई दिया। कछुए ने पंडित को प्रणाम किया और बोला, पंडित महाराज, सुबह सवेरे कहाँ निकल पड़े? मैं राजा से मदद मांगने जा रहा हूँ। मुझे पता है आपकी क्या तकलीफ है। इस समय आपके घर में बहुत गरीबी चल रही है, इसलिए तुम राजा से मदद लेने जा रहे हो। आपको तो सब पता है। हाँ पंडित महाराज, मैं जादुई कछुआ हूँ और भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। भविष्यवाणी? कैसी भविष्यवाणी? हे पंडित महाराज, मैं आपको एक भविष्यवाणी बताता हूँ, वह आप राजा को बताना। लेकिन मेरी एक शर्त है कि राजा से मिलने वाले धन में से आधा धन आप मुझे दोगे। पंडित शर्त मान लेता है। राजा से कहना इस साल राज्य में बहुत विशाल बाढ़ आएगी, जो भी तैयारी करनी हो वो कर लेना। पंडित कछुए से आधे धन का वादा कर राज दरबार की ओर निकल पड़ा। राजा से कहना एक पंडित आया है जो भविष्यवाणी करता है। राजा ने पंडित को राज दरबार में बुलाकर पूछा, बताओ तुम भविष्य के बारे में क्या जानते हो? पंडित ने कछुए की गई भविष्यवाणी राजा को बताई। राजा ने भविष्यवाणी सुनकर पंडित को धन देकर धन्यवाद किया। पंडित कछुए को मिलने के लिए नदी के किनारे पहुंचा, परंतु कछुआ नदी का स्थल बढ़ने के कारण बाढ़ से बचने के लिए सुरक्षित जगह की खोज में निकल चुका था। कछुए की भविष्यवाणी के अनुसार राज्य में बहुत विशाल बाढ़ आई, पर सभी अन्य और सुविधा वाहन के बंदोबस्त सही वक्त पर होने के कारण ज्यादा जान माल का नुकसान नहीं हो पाया। एक साल बाद जब पंडित का धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा, तब उसे फिर से धन की आवश्यकता आ गई। पंडित ने राजा से फिर से मदद लेने की सोची। फिर से पंडित राज दरबार की ओर निकल पड़ा। नदी के किनारे पर एक बार फिर उसे कछुए की भेंट हुई। कछुए ने पंडित को प्रणाम किया और बोला, आधा धन देने की शर्त पर मैं तुम्हें एक भविष्यवाणी बताता हूँ, वो आप राजा को बता सकते हो। राजा से कहना इस साल राज्य में एक बहुत भयंकर महामारी आने वाली है, जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से और फैलेगी। इसलिए प्रजा को बचाने के लिए जो भी उपाय करना है वो कर लेना। पंडित ने कछुए को धन्यवाद किया और राज दरबार की ओर निकल पड़ा। अगले ही दिन जब वो राजमहल पहुंच गया, राजा ने आदरपूर्वक पंडित का स्वागत किया और भविष्य के बारे में पूछा। पंडित ने फिर से कछुए की गई भविष्यवाणी राजा को बताई। राजा ने पंडित को धन देकर जल्द ही रवाना किया। राजा ने महामारी से बचने के लिए राज्य में तुरंत ही लॉकडाउन जाहिर किया, इसलिए पंडित उस मुख्य रास्ते से नहीं जा पाया और रास्ता बदलकर चला गया, अर्थात कछुए से भी नहीं मिल पाया। भविष्यवाणी के अनुसार इस साल राज्य में भयंकर महामारी फैली। सही समय पर संगरोध केंद्र का निर्माण कराया गया। वक्त रहते सभी आवश्यक कदम उठाए गए, इसलिए काफी लोगों की जान बचा जा सकी। 1.5 साल बाद पंडित का धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। पंडित फिर से राजा से मदद मांगने के लिए राज दरबार की ओर निकल पड़ा। जंगल के बीच नदी के किनारे पंडित की जादुई कछुए से भेंट हुई। कछुए ने पंडित को प्रणाम किया और कहा,
प्रणाम पंडित महाराज, भविष्यवाणी नहीं सुनोगे? राजा से कहना इस साल सब अच्छे काम होंगे, लोग धर्म कर्म का काम करेंगे, दान धर्म का काम करेंगे, सभी लोग खुशी से रहेंगे। और एक बात याद रखना, राजा से मिलने वाले धन में से आधा धन मुझे देकर जाना। कछुए को आधा धन देने का वादा कर पंडित राज दरबार की ओर निकल पड़ा। राज दरबार पहुंचने के बाद राजा ने पंडित का बड़े ही सम्मान के साथ स्वागत किया। राजा ने पिछले 2 बार की भविष्यवाणी के लिए धन्यवाद किया और आगे की भविष्यवाणी के बारे में पूछा। पंडित ने उत्साह के साथ कछुए की गई भविष्यवाणी राजा को बताई। यह सुनकर राजा खुश हुआ और पंडित को बहुत सारा धन देकर विदा किया। वापस आते समय पंडित सोचता है, जब राजा ने पहली बार धन दिया वो 1 साल में समाप्त हो गया, दूसरी बार दिया वो 1.5 साल में समाप्त हो गया। कछुए को दोनों बार धन नहीं दे पाया वो अलग, इस बार जादुई कछुए का 3 बार का हिसाब छुटा दूंगा। पंडित ने कछुए के पास पहुंचकर सारा धन कछुए के सामने रख दिया और 3 बार का पूरा धन लेने को कहा। जब मैंने पहली बार भविष्यवाणी की और कहा कि विशाल बाढ़ आएगी, तब हमारे रास्ते बिछड़ गए और हम मिल नहीं पाए। जब दूसरी बार मैंने कहा भयंकर महामारी आएगी, तब राज्य में लॉकडाउन होने के कारण हम एक दूसरे से नहीं मिल पाए। अब जब सब कुछ अच्छा होने वाला है, आप भी अपना वादा निभाने आ गए। हम प्राणियों को पैसों की क्या आवश्यकता, आप सारा धन अपने पास रखो और अपनी जिंदगी खुशी से बिताओ। और आप सब भी याद रखना, कल को अगर कोई तूफान भी आएगा, तब भी जल्द एक सवेरा आपकी राह में आएगा।